हेलो फ्रेंड्स। कल के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था टेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने देखा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हमने कवर किया था पूरे स्ट्रक्चर के साथ। और आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले वहाँ जाइए, क्लिक करके आप पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एज यूजुअली मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ शुरुआत करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, पहचानने का नियम क्या होता है। क्रिया के अंत में रहा है ना, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। ये पहचानने का नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का। क्या पहचानने का नियम है? वाक्य अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई वक्त न प्रोग्रेस मूड में है ना, प्रोग्रेस में है, जारी है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो क्या इंग्लिश सीख रहे हैं ना, ये इम्परफेक्ट है। आप लोग सीखे नहीं, सीख रहे हैं, है ना, इंग्लिश सीख रहे हैं। ये बोध कर रहा है कि ये प्रोग्रेसिव मूड में इम्परफेक्ट टास्क है ना, इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, सीता पटना जा रही है ना, सीता पटना जा रही है, कंटिन्यू है ना, ये आपका कोई कार्य हो रहा है ना, तो सीता पटना जा रही है, वह एक पत्र लिख रहा है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सा पहचानने का नियम है, रहा है, रही है, रहे इत्यादि लगा रहे, और कोई कार्य प्रोग्रेस में हो और वो इम्परफेक्ट हो, है ना, वो काम जारी हो, पूरी नहीं हुआ हो, कंटिन्यू चल रही हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ से उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का। हम शुरू करेंगे, माफ कीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम शुरू करेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिए तो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से आप स्ट्रक्चर मिलाइएगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल हमारा है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है? आप इंग्लिश सीख रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हमारा यू है, यू है ना, और हेल्पिंग वर्ब है आर। यू आर लर्निंग इंग्लिश, है ना। इंग्लिश क्या है हमारा है, ये ऑब्जेक्ट है, और लर्न क्या है, सीखना क्या है हमारा, ये हमारा क्रिया है ना। इसको बिफोर जी, किसी भी क्रिया के अंदर में हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा बिफोर की बात करें तो आईएनजी लगा देंगे, है ना, ING, तो वो बिफोर बन जाता है, ठीक है ना, ये बिफोर बन जाता है। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश। सीता पटना जा रही है, सीता इज गोइंग टू पटना, ठीक है। वे लोग एक किताब लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अ बुक। वे लोग एक किताब लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अ बुक। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आगे कुछ चलते हैं। अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा जो क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसको हम स्ट्रक्चर्स के साथ हम बिठाएंगे, है ना, स्ट्रक्चर के साथ बिठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल मेरा है, हमने सभी को सब एक ही एग्जाम्पल को इसलिए 6 स्ट्रक्चर में कंप्लीट करते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना, और आप आसानी से बोल सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे, है ना। यू हमारा सब्जेक्ट है,
आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ नोट है तो नोट लगा दिया मैंने, और बिफोर आ रहा है तो लर्न है, सीखना का होता है लर्न, तो हम इसको हम लर्निंग कर दिए हैं बिफोर लगा करके, और ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। तो इसको बनाएंगे हम, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सीता पटना नहीं जा रही है, सीता इज़ नॉट गोइंग टू पटना, सीता इज़ नॉट गोइंग टू पटना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग एक किताब नहीं लिख रहे हैं, वे लोग एक किताब नहीं लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग अ बुक, दे आर नॉट राइटिंग अ बुक। ये हमारा बनाने का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव में रहा। ठीक है, उम्मीद है तक आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक है ना वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। इसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यस नो भी क्वेश्चन भी बोलते हैं। यस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं वो भी मैं समझाता हूँ, यस या नो, इसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यस नो क्वेश्चन का यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज या एम या आर प्लस भी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर से हम एक वाक्य बनाते हैं। वाक्य एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इज एम आर का है जो भी है, तो हम इसको बनाएंगे आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे एग्जाम्पल में है, क्या सीता पटना जा रही है, क्या सीता पटना जा रही है, इज सीता गोइंग टू पटना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे लोग एक किताब लिख रहे हैं, क्या वे लोग एक किताब लिख रहे हैं, आर दे राइटिंग अ बुक, आर दे राइटिंग अ बुक। ये क्या रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहा। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, इज एम आर प्लस बी फोर प्लस नोट प्लस बी माफ कीजिएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या सीता पटना नहीं जा रही है, इज सीता नॉट गोइंग टू पटना, क्या वे लोग एक किताब नहीं लिख रहे हैं, आर दे नॉट राइटिंग अ बुक। स्ट्रक्चर पे, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो आप इसको बना पाएंगे, है ना। अगर कन्फ्यूजन आता है कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम बता दूं, इज का मतलब होता है, ठीक है, एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब हूँ होता है, और आपका आर का मतलब भी हो होता है। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, हो होता है। इसका एम का मतलब होगा हूँ, ठीक है, हूँ, और आर का मतलब होगा हो। ठीक है, तो ये भी याद रहेगा आपको, तो आप आसानी से इसको, है ना, आप बना देंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझ गए। चलिए आगे को चलते हैं। इसको व्हाट्सएप क्वेश्चन बोलते हैं, व्हाट्सएप क्वेश्चन सेंटेंसेस बोलते हैं, या फिर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, है ना। व्हाट्सएप क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वही रहेगा। और WH फैमिली आपको पता है, व्हाट, वेयर, हाउ कैन है, ये सब जो है ना आपका, है ना, ये सब WH फैमिली का आपका वर्ड है। तो इसका हम देखते हैं, WH प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस बी फाइव, माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं। पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। इसको है ना WH के लिए वेयर है, और बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एज यूजुअली जो स्ट्रक्चर यूज करते थे वही डाल देंगे, है ना। तो वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। सीता पटना कब जा रही है, वेन इज सीता गोइंग टू पटना। वे लोग एक किताब कैसे लिख रहे हैं,
वे लोग एक किताब कैसे लिख रहे हैं? हाउ आर दे राइटिंग अ बुक? हाउ आर दे राइटिंग अ बुक? चलिए WH फैमिली का देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला जो एग्जाम्पल हमारा है वैसे जो स्ट्रक्चर सेम था वही आएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा चेंज आएगा, नेगेटिव के लिए नोट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपका पहला है, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हैं? वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश? वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश? सीता पटना कब जा रही है? सीता पटना कब नहीं जा रही? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH नेगेटिव नेगेटिव है। सीता पटना कब नहीं जा रही है? वेन इज सीता नॉट गोइंग टू पटना, है ना। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है, हम लोग एक किताब कैसे नहीं लिख रहे हैं? हम लोग एक किताब कैसे नहीं लिख रहे हैं? हम लोग नहीं, वे लोग है, ठीक है ना। वे लोग एक किताब कैसे नहीं लिख रहे हैं? हम लोग कभी कर सकते थे, तो हम लोग का यूज करेंगे वी, है ना। तो हाउ आर दे नॉट राइटिंग अ बुक? हाउ आर दे नॉट राइटिंग अ बुक? ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को 6 सेंटेंसेस में इसको बनाने के लिए सीखा। अब हम लोग एक सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने 6 स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें एक ही सेंटेंस को हमने 6 फॉर्मेट में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, वी आर राइटिंग अ नोवेल। हम लोग एक नोवेल लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग अ नोवेल, है ना, हम लोग एक नोवेल लिख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग अ नोवेल, हम लोग एक नोवेल नहीं लिख रहे हैं। आर वी राइटिंग अ नोवेल, क्या हम लोग एक नोवेल लिख रहे हैं? आर वी नॉट राइटिंग अ नोवेल, क्या हम लोग एक नोवेल नहीं लिख रहे हैं? वेन आर वी राइटिंग अ नोवेल, हम लोग एक नोवेल कब लिख रहे हैं? वेन आर वी नॉट राइटिंग अ नोवेल, हम लोग एक नोवेल कब नहीं लिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH निगेटिव, पूरे एक सेंटेंस को 6 तरीके से आप बनाएंगे तो आपका आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।